नमस्कार, राधे राधे। आप सभी को हमारे YouTube चैनल शर्मा सर इंडिया में स्वागत है। रीजनिंग के कुछ सवाल लेके मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना और बेल के आइकन को भी दबाना। और हाँ, अपने दोस्तों के साथ भी इस तरह का वीडियो को, जो मैं हमेशा रोज़ पोस्ट करता हूँ, इन लोगों को, इस सब वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना, फेसबुक या व्हाट्सएप के माध्यम से। तो आप देर न करते हुए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए आज का पहला सवाल क्या है। आज का पहला सवाल बहुत लंबा है। ऐसा सवाल देखकर डर के मारे भाग ना जाना एग्जाम में, अगर इस तरह का सवाल आ जाए तो। मैं एकदम आसान से आसान तरीका से इस तरह का सवाल को कैसे हल करते हैं मैं आपको यहाँ पर वीडियो पर दिखाता हूँ, ठीक है। तो अब हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलिए, क्या है आपका पहला सवाल, देखते हैं। 6 स्टूडेंट्स, पहले आप चाहे तो इसको स्क्रीनशॉट भी लेकर रख सकते हैं। अब हम देखते हैं सवाल क्या है। 6 स्टूडेंट्स A, B, C, D, E and F are top 6 ranks holder in a class। एक क्लास में 6 स्टूडेंट्स क्या है, टॉप रैंक होल्डर है। A, B, C, D और E और F, इन 6 टॉप 6 रैंक होल्डर है एक क्लास में। द रैंक ऑफ B इज बिटवीन द रैंक्स ऑफ C एंड D। B का रैंक कितने नंबर पर है बोले तो C और D के बीच में है। इतना नंबर बोल के नहीं बोला, लेकिन C और D के बीच में है। और द रैंक ऑफ बी इज 4th। बी का रैंक कितना बोला है, अभी बोल दिया 4th में है बोल के। देयर आर 2 स्टूडेंट्स बिटवीन द रैंक्स ऑफ ई एंड डी। और ई और डी के बीच में 2 और स्टूडेंट्स का रैंक है, मतलब ई और डी के बीच में 2 स्टूडेंट्स है। एमंग देम द रैंक ऑफ ई इज द लोएस्ट। और इन सब के बीच में ई का रैंक कितना है, लोएस्ट है। इन 6 में से ई का रैंक लोएस्ट में है। द रैंक ऑफ एफ इज जस्ट above the rank of A। F का रैंक कितना है, एक A से थोड़ा ज्यादा है। तो who among the following is ranked second। तो इन 6 में से कौन दूसरे नंबर पर आ गया या सेकंड हो गया, वो पूछा है। अब इसको हम कैसे करेंगे, इतना फर्स्ट सेकंड थर्ड बीच में आगे 4th नंबर पर, कोई लास्ट नंबर पर बोला है। अगर ऐसे देखें तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे। इसको एकदम आसान से या सरल तरीका से हम करेंगे, इसको निपटा देंगे। देखिए इतने आसानी से निपटाएंगे हम, आप सरप्राइज हो जाएंगे। पहले हम क्या लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6। कितने स्टूडेंट है, 6 स्टूडेंट है। देयर आर 6 स्टूडेंट्स। अब हमको ये पता नहीं कौन क्या है, कहाँ पर कौन बैठेगा। अब बी इज बिटवीन द रैंक ऑफ सी एंड डी, यहाँ से पता नहीं चलेगा। द रैंक ऑफ बी इज 4th। अब रैंक बी का रैंक कितना बोला, 4th। 4 नंबर पर बी आ जाएगा। There are 2 students between the ranks of E and D। E और D क्या है पता नहीं। Among them the rank of E is the lowest। E का रैंक क्या बोला है, lowest, मतलब यहाँ पर E है। और B is between the rank of C and D। B किसके बीच में है, C और D के बीच में। C यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। C यहाँ हुआ तो D यहाँ हो जाएगा, और अगर यहाँ पर C होगा तो D यहाँ पर हो जाएगा। इसलिए हम कंफ्यूज है अभी, तो इसलिए क्या करते हैं, दोनों जगह C और D लिख देते हैं। यहाँ पर भी ऐसा कर देते हैं। यहाँ C भी हो सकता है, D भी हो सकता है। यहाँ पर भी C भी हो सकता है, D भी हो सकता है, क्योंकि B C और D के बीच में है। तो अब हम जो कंफर्म होगा वो इस साइड लिखेंगे। अभी हम कंफ्यूज है इन दो में, कहाँ पर C होगा कहाँ पर D होगा, ये अभी हम इस तरह लिख दिया, कंफ्यूज है इसलिए। अब फिर पहले से देखेंगे। द रैंक ऑफ बी इज बिटवीन द रैंक ऑफ सी एंड डी। सी एंड डी, देयर आर 2 स्टूडेंट्स बिटवीन द रैंक्स ऑफ ई एंड डी। ई और डी के बीच में 2 स्टूडेंट्स है बोला है। यहाँ ये लाइन आप गौर से देखिए। देयर आर 2 स्टूडेंट्स बिटवीन द रैंक्स ऑफ ई एंड डी। ई और डी के बीच में क्या है, 2 स्टूडेंट्स बोला है। अगर हम यहाँ पर D लिखें तो इनके बीच में 2 स्टूडेंट्स करते ही नहीं होगा, तो हम क्या करेंगे, D यहाँ बनाएंगे। तो फिर क्या होगा, 4 नंबर और 5 वाला D और E के बीच में 2 स्टूडेंट्स हो जाएंगे। तो यहाँ पर D हुआ तो C यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। अब C और D का हमको जगह मिल गया है। अब हम कंफर्म हो गया कि D ऊपर है, C नीचे है। अब क्या बोला है लास्ट लाइन में, द रैंक ऑफ A इज जस्ट अबव द रैंक ऑफ F is just above the rank of A। F का रैंक कितना है, A से थोड़ा ज्यादा है, मतलब F ऊपर हो जाएगा और A थोड़ा कम।
ए से थोड़ा ज्यादा एफ है। अब कोई भी सवाल पूछे हम निकल देंगे। यहाँ पर कौन दूसरे नंबर पर पूछा है, तो कौन है दूसरे नंबर पर? ए है। अब पहला नंबर, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, कोई भी नंबर पूछे हम आराम से हम आंसर दे पाएंगे। यहाँ पर हु अमंग द फॉलोइंग इज रैंक सेकंड पूछा है, तो हम हु अमंग द फॉलोइंग सेकंड है, तो कौन है सेकंड नंबर पर? आपका ए, यानी कि डी वाला ऑप्शन सही जवाब होगा यहाँ पर। उम्मीद है कि आप इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब ये सवाल को देखिए आप। दूसरा सवाल, अमंग 5 गर्ल्स ए बी सी डी एंड ई, 5 लड़कियों में से ए बी सी डी ई में से डी इज नॉट एज टॉल एज बी। डी इज नॉट एज टॉल एज डी, बी के बराबर टॉल नहीं है, और ए इज टॉलर देन ई, ए क्या है? ई से टॉल है, मतलब ऊंचे है, लंबे है, बट नॉट एज टॉल एज डी, लेकिन ई के डी के बराबर नहीं है, डी से छोटा है। अब बी इज टॉलर देन सी, बी क्या है? सी से टॉल है। तो हु अमंग द फॉलोइंग इज द टॉलेस्ट, तो इनमें से, इन पांचों में से कौन सबसे टॉलेस्ट है या सबसे ऊंचे है, लंबे है? तो इसे कैसे करेंगे आप? अब हम इसको दो तरह से कर सकते हैं। पहले मैं ऐसे देखता हूं, इधर लेस, इधर मतलब इधर लेस टॉल, मतलब कम ऊंचा है, और इधर ज्यादा ऊंचा वाला इधर लेंगे, मोर। इधर लेस है तो इधर मोर कर देंगे, मोर टॉल। आपको समझने के लिए मैं ऐसा कर देता हूं। डी इज नॉट, यहां से शुरू होता है क्वेश्चन। यहां पर ए अमंग 5 गर्ल्स ए बी सी डी ई, यहां पर 5 का, इन 5 लड़की का नाम मेंशन किया गया है। अब यहां से क्वेश्चन शुरू है। डी इज नॉट एज टॉल एज बी, मतलब डी बी से छोटा है, मतलब छोटा वाला हम इधर लिखेंगे। डी छोटा है किससे? बी से। बड़ा वाला इधर, छोटा वाला इधर। डी इज नॉट एज टॉल एज बी, ए इज टॉलर देन ई। अब ए टी से टॉलर है, लेकिन यहाँ कहां पर बैठेगा वो हमको पता नहीं। बट नॉट एज टॉल एज डी, लेकिन डी से कम है, मतलब ए इज टॉलर देन ई। ए क्या है? टॉलर देन ई, ई से बड़ा है, ऊंचा है, लेकिन डी से कम है, बट नॉट एज टॉल एज डी। बी इज टॉलर देन सी, बी क्या है? सी से भी टॉलर है, मतलब बी से नाटा है, क्यों? सी। बी और सी में से आपका बी बड़ा है या लंबा है। सी लंबा है बी से, लेकिन सी यहां पर होगा, यहां पर होगा, यहां पर होगा, यहां पर होगा, वो आपको अभी तक पता नहीं। अब सवाल क्या पूछा है? हु अमंग द फॉलोइंग इज द टॉलेस्ट, तो इन पांचों में से सबसे ऊंचे कौन है? ऊंचे लंबे कौन है? तो इधर वाला ज्यादा मोर वाला इधर है, तो कौन होगा? बी हो जाएगा, क्योंकि सी तो बी से छोटा बोला है। यहाँ देखिए, बी इज टॉलर देन सी, बी सी से टॉल है, सी से बी टॉल है, तो सी इधर ही किधर हो जाएगा? सी का प्लेस हमको कंफर्म नहीं है। यहाँ 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 या यहाँ कहीं जगह पर भी सी हो सकता है, लेकिन सी का एप्रोप्रिएट पोजीशन यहाँ से पता नहीं चलता है। इस क्वेश्चन से सी का एप्रोप्रिएट या असली पोजीशन कहाँ पर है पता नहीं चलता है, लेकिन सबसे लंबा कौन है? बी है, यही पता चल गया। तो आंसर आपका बी वाला ऑप्शन हो जाएगा। अब दूसरी तरह से भी हम कर सकते हैं, जैसे कि देखिए, अगर हम ए बी सी डी ई, कितना है? 5 है ना, ए बी सी डी ई। अब देखिए, ए इज टॉलर देन ई, तो ई तो नहीं आएगा, ई का तो खेल ही खत्म हो गया। सबसे लंबा पूछा था, ऊंचा। ए इज टॉलर देन ई, बट नॉट एज टॉल एज डी, मतलब डी से तो ए छोटा ही है, डी का बराबर नहीं बोला है। बी इज टॉलर देन सी, बी कौन है? सी से टॉलर है। अब बी और डी में अब 2 बचा है, तो यहाँ पर देखिए, डी इज नॉट एज टॉल एज बी, डी क्या बोला है? बी के बराबर नहीं है, तो बी बच गया। इस तरह से भी आप निकाल सकते हैं, जो आपको आसान लगे उसी तरह से आप कीजिए, ठीक है। अब इस सवाल को देखिए, इफ डॉग इज बर्ड इक्वल टू पी क्यू एम आर एल ओ,
birds are species का equal to FLMRSN is the species equal to LOTQFL then find the code of species bird। तो कैसे पता करेंगे अब स्पेसिस बर्ड का हमको क्या कोड निकालना है, क्या होगा, इन चारों में से एक हो जाएगा। तो इस ऐसे सवाल आए तो हम कॉमन देखते हैं। तो पहला और दूसरा लाइन में कॉमन देखते हैं, क्या है, बर्ड है, बर्ड है, सेंटेंस की तरफ या वर्ड की तरफ। अब हम इसके कोड वैल्यू की तरफ भी देखेंगे। यहाँ पर मिस्टर है, मिस्टर है, आप गौर कीजिए मैंने अंडरलाइन किया है तो इधर भी अंडरलाइन कर दिया। अब दूसरा लाइन और तीसरा लाइन में देखते हैं, क्या है, यहाँ पर स्पेसिस है। अब अंडरलाइन नहीं करूंगा नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे। सर्कल कर दिया तो यहाँ पर भी स्पेसिस है, कॉमन दो में स्पेसिस है। अब यहाँ पर कॉमन क्या है, FL है, FL है, यानी कि आपका क्या पता चला, बर्ड का कोड क्या है, MR है, और स्पेसिस का कोड क्या है, FL है। अब डक का भी कॉमन देखते हैं यहाँ से और यहाँ से। अब मैं दूसरा कलर यूज करता हूँ नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे। अब डब का मैं ब्लू से अंडरलाइन कर देता हूँ, डब, इधर भी डब है। तो डब का क्या होगा, यहाँ पहला और तीसरा लाइन में कॉमन क्या है, लो है, और इधर भी लो है, लो, और इस भी है। मतलब अब लो का, डब का, डब इस डब, इसका PQ और LO, डब का LO भी हो सकता है, PQ भी हो सकता है, और इधर भी इसका PQ भी हो सकता है, L भी, क्योंकि दो कॉमन है, दो कॉमन होने से आपको पता नहीं चलेगा। अब वो हमको जरूरी भी नहीं है। हमको किस चीज के बारे में पूछा था, स्पेसिस के। स्पेसिस के क्या है, FL है, FL हमको मिल गया स्पेसिस का। और बर्ड का पूछा था, बर्ड का अंडरलाइन किया हुआ है। बर्ड का अंडरलाइन क्या है, ब्लैक कलर से मिस्टर, MR, M और R। FL MR कहाँ पर है, आपका बी वाला ऑप्शन, FL MR, यानी कि स्पेसिस बर्ड का क्या होगा, FL MR, ये सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, इस सवाल को देखिए, फाइंड द नंबर ऑफ स्क्वायर्स इन द गिवन फिगर। यहाँ पर दिए गए फिगर में कितने स्क्वायर्स या त्रिभुज है हमको निकालना होगा, 6, 7, 9 या 11। तो इसको दो तरह से हम निकाल सकते हैं, एक फार्मूला से, एक बिना फार्मूला के। हम बिना फार्मूला के कैसे करते हैं वो दिखाते हैं मैं आपको पहले। ठीक है, तो 1, 2, ये 20 का ये ऐसे काटा हुआ है वो छोड़ दीजिए, आप इसको x समझ लीजिए, 3, 4, 5, 6 है, कितना मिला, 6 मिला। अब एक अगर आप यहां से यहां तक लेंगे तो ये एक स्क्वायर बन जाएगा। तो 6 मिल गया, फिर 1 मिल गया, 7। अब आप यहां से एक ऐसा लेंगे तो ये भी एक स्क्वायर या वर्ग हो जाएगा, कितना हुआ, फिर 1 मिल गया। और एक 20 का देखिए ऐसा है, तो फिर 1, तो कुल मिलाकर 6, 7, 8, 9 वर्ग है। सी वाला ऑप्शन सही जवाब होगा। इसको आप फार्मूला से करेंगे। अब दोनों तरह से आप सीखिए, ये बिना फार्मूला के है, कभी कभी बिना फार्मूला के हमारा गलत भी हो सकता है, इसलिए फार्मूला से करना चाहिए। तो आप इस लाइन में देखिए कितना है, 1, 2, 3 है। ठीक है, कितना है, 3, और इधर 1, 2, 3, 6। अब ऐसे 1, 2, 3 आउट, ऐसे कितना है, 1 और 2। तो इसको कैसे करेंगे, इसके साथ इसका, इसके साथ इसका मल्टीप्लाई होता है। तो 3, इस साइड का 3 सबसे बड़ा है, नीचे साइड का 2 बड़ा है। तो 3 × 2, एक होगा क्या, 2 × 1। तो कितना होगा, 3 × 2 6, 2 × 1 2, कितना हुआ, 8 हुआ। और एक बड़ा वाला, तो कितना हुआ, अब बड़ा वाला के साथ ही ये बीच वाला एक है, सॉरी 1, 2, 3, और ऐसे 1, 2 करने पर आपका बड़ा वाला भी आपके गिनती में आ जाता है। कितना हुआ, 8 हुआ। 3 × 2 6 और 2 × 1
2, 6 + 2 8 और ये बीच वाला ऐसा काटा हुआ है ये 1, तो कुल मिलाकर 9। समझ गए ना? फिर कंफ्यूज हो तो मैं फिर एक बार आपको क्लियर करा देता हूँ। इस साइड में 3 है, इस साइड में 2 है, अगर ऐसे गिने तो सबसे बड़ा और बड़ा हम गिनती करें, मल्टीप्लाई करेंगे 3 × 2 और इसके बाद इसके और इसका मल्टीप्लाई होता है 2 × 1, तो 3 × 2 6, इधर 2 8 और एक बीच वाला काटा हुआ है वो एक 9। समझ गए ना? आपका सी वाला ऑप्शन सही जगह होगा। फॉर्मूला से ऐसे करते हैं। इस सवाल को देखिए, सेलेक्ट द वर्ड विच कैनॉट बी फॉर्म यूजिंग द लेटर्स ऑफ द गिवन वर्ड। मतलब ये एक्सक्लेमेशन एक वर्ड दिया गया है, एक शब्द दिया गया है, क्या है वो शब्द? एक्सक्लेमेशन। एक्सक्लेमेशन में से कुछ अक्षर या लेटर्स निकाल के अलग अलग वर्ड्स बनाया गया है यहाँ पर। अब ऐसा एक वर्ड भी है जो यहाँ से नहीं लिया गया है, मतलब यहाँ से अगर हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 मिला, उनमें से एक ऐसा वर्ड भी है या ऐसा शब्द है जहाँ पर इनमें से एक या 2 अक्षर या लेटर्स यूज नहीं किया गया है, बाहर से लिया गया है, तो वही पहचानना है। तो क्लाइमेट का देखते हैं पहले। क्लाइमेट में सी, यहाँ सी है, एल भी है, ठीक है। उसके बाद आई भी है, एम, एक अक्षर को दोहराना नहीं चाहिए, एम, ए टी और ई, क्लाइमेट हो गया है, मतलब ये ठीक ही है। और दूसरा वाला देखते हैं, अमेज़न, ए जेड का है, जेड नहीं है, मतलब ये अलग मिला है आपको। ये वाला आप टिक करके रखते हैं, बाकी चेक करके देखते हैं। एक्शन, ACTION, ACTION, एक्शन भी ठीक है, यहाँ से ही लिया गया है। मेटल, METAL, मेटल भी यहीं से लिया गया है। मतलब अमेज़न एक ऐसा वर्ड है जो यहाँ का कुछ अक्षर या अल्फाबेट बिना ही ये वर्ड बन गया है। तो आपका सही जवाब बी वाला ऑप्शन अमेज़न हो जाएगा, ठीक है। अब इस सवाल को देखिए, यहाँ पर बोला है फाइंड आउट द ओड वन। इन चारों में से कौन सा वाला ओड होगा वो हमको निकालना है। तो आप इसको कैसे निकालेंगे? इसको पता करने के लिए हमको सबसे पहले इनका प्लेस वैल्यू लिखना होगा, और लिखने के पहले हमको प्लेस वैल्यू भी जानना होगा। अगर नहीं जाने तो हम कैसे पता इसका प्लेस वैल्यू क्या होगा, तो कैसे इसका निकालेंगे? पहले हमको सबसे पहले प्लेस वैल्यू जानना जरूरी होता है। तो देखते हैं QSU का क्या होता है। Q हम चारों लिखते हैं, तभी हमको आसान हो जाएगा। CEH, चौथा तीसरा है आपका JLO, और अंतिम वाला XZC। Q का प्लेस वैल्यू कितना होता है? Q का आपका 17 है, S का 19 हो गया, और U का 21 हो गया, C का कितना है? 3 है, E का कितना है? 5 है, और H का कितना है? 8 है। अब इधर X का कितना है? 24 है, Z का कितना है? 26 है, और C का कितना है? 3 है, J का कितना है? 10 है, L का 12, और O का 15। अब इतना तो निकाला। अब क्या करेंगे? एक बार प्लस करके देखते हैं तो कितना हो गया। प्लस करने पर बराबर नहीं हो गया, ये छोटा हो जाएगा। दूसरे नंबर पर ये आ जाएगा, ये कितना है? 10 20 30 37 होगा, 37 होगा। ये कितना होगा? ये आपका प्लस करने पर 37 हो जाएगा। ये कितना होगा? 53 हो जाएगा। ये कितना हो गया? 8 + 8 16 हो गया। ये 21 30 40 50 57 हो जाएगा। सब अलग अलग है, एक 37 53 16 और 57 प्लस करने पर। तो ऐसा प्लस करने से नहीं पता चलेगा। पता चलने के लिए हमको दूसरा रास्ता से जाना होगा। अब देखते हैं डिफरेंस क्या है इन दोनों का। +2 है, 17 + 2 19, इधर भी +2 है, 19 + 2 21। अब इधर 3 + 2 5,
5 + 3 8। अब यही दोनों में अंतर आ गया, एक में +2 है, दोनों में यहाँ पर +2 +2, यहाँ पर +2 है, यहाँ पर +3 निकल आया। और यहाँ पर भी देखते हैं 10 से +2 करने पर 12 आ गया। अब 12 से 15 लाने के लिए हमको फिर +3 करना पड़ा। अब यहाँ पर 24 से 26 लाने के लिए +2 करना पड़ा। और यहाँ पर अब मत बोलिए कि -23 होगा, 26 - 23 करने पर 3 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर वो दूसरा खेल होता है, क्या होता है, 26 में जेड समाप्त होता है, तो फिर +1 2 3 +3 करने पर आपका सी आ जाएगा। जेड 26 में आता है तो उसके साथ फिर हमको +3 कर दिया, तो क्या आ गया, ए बी सी आ गया। यहाँ पर -23 नहीं, यानी कि +3 होता है। तो देखिए यहाँ पर भी +3, यहाँ पर भी +3, यहाँ पर भी +3, लेकिन यहाँ पहले वाला पर क्या है, +2 है, QSU, यानी कि आपका QSU यहाँ पर ओड नंबर हो जाएगा इन चारों में से। और इसी के साथ हमारा वीडियो यहीं पर समाप्त हुआ। उम्मीद है कि आप मैं जो भी सिखाया आपको आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। और मैं आप लोगों से एक ही गुजारिश करना चाहता हूँ, कृपया आप हमारे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। मैं ऐसे मुद्दे लेकर आपके सामने फिर कल हाजिर हूँगा, तब तक के लिए मुझे विदा दीजिए। आपका दिन शुभ हो। राधे राधे।